जैसा नॉर्मल लोग बोलते हैं मैं उनसे ज्यादा अच्छा बोलता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ वो लोग कभी नहीं कर सकते हैं। यस। मैं पहले सर रोड पे जाता था तो अभी मतलब बीच में जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था तो मैं अपने ये अपने शोल्डर्स हैं इस तरीके से मैं जा रहा हूँ चल रहा हूँ, कुछ इस बात करने का मन। अब क्या है, अब मैं यूं करके जाता हूँ, एकदम यूं करके। और बिल्कुल फ्रैंकली बात करता हूँ, बिल्कुल फ्रैंकली, कोई भी है कहीं से भी है, नो मैटर। मैं ये समझता हूँ मैं इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, जो मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता है। मेरी मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया ना, उससे भी ज्यादा तगड़ी आपकी स्पीच की कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं। और यस जो सर। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी वीकनेस थी वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है, अगर कुछ चीजों को फॉलो कर लो तो। बस जो आपको सिखाया है वो चीजें फॉलो करते जाओ। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा बोल सकते हो, सबसे अच्छा बोल सकते हो अपने एरिया में। आपके यस सर। एरिया में जो भी है ना, जितने भी लोग हैं ना, क्योंकि उनको इतना नहीं पता स्पीच के बारे में, आपको ज्यादा पता है आज। जो लोग अच्छे यस सर। होते हैं ना उनको भी नहीं पता, जो लोग मतलब प्रोफेसर लेवल पे भी है ना उनको भी नहीं पता स्पीच का जितना आपने सीखा है। तो सोचो यस सर। यस सर। यस सर। यस तो सर। आपकी नॉलेज स्पीच में कितनी ज्यादा है। सर पता है जब मतलब सर ऐसा है अब यहाँ पे कि जो आपने बताया वो तो उनको भी मतलब एग्जैक्टली नहीं है पता कि वर्ड किस तरीके से बनते हैं, कहाँ से क्या वोकल पार्ट से वर्ड बनते हैं, उनको तो पता ही नहीं है वोकल वर्ड है का। मेरा एक दोस्त था तो मैंने उसको जब आपकी जो फर्स्ट वीडियो थी मैंने दिखाई, वो बोला यार ये क्या है यार, ये तो डिफरेंट लेवल वीडियो है यार, कि ऐसा ऐसा भी होता है। मैंने कहा और क्या एग्जैक्टली, वो भी शॉक हो गया। हाँ तो देखो, शौक तो होगा ही, क्योंकि ये जो चीजें जो आप सीख रहे हो ना, ऐसी चीजें कभी दुनिया में डिस्कस ही नहीं हुई है, ऐसी चीजें कभी कभी दुनिया में बाहर आई नहीं। और अब तो सर मैं इस चीज को एज्यूम भी नहीं मतलब अपने आप में करता हूँ कि मुझे स्टैमरिंग थी। मैं मानता हूँ मुझे थी नहीं, मुझे है ही नहीं, मुझे थी नहीं कभी। आपको ये जो चीज है ना, जो जो आप सीख रहे हो, इसको थोड़े टाइम के लिए बस थोड़ा सा फोकस करना है, बस फोकस करते जाओ, फोकस करते जाओ, और उसको हैबिट बना दो। यस सर। ठीक है, हैबिट उसको बना दोगे तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको किसी भी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं, आपका बात करने का तरीका वैसा ही बन गया अब। अच्छा सर, जो आपने जो सर माइंड का जो गेम बताया था ना, वो हम्म। एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं है कि खाली स्टैमरिंग के ही ऊपर वर्क करे, वो किसी भी फील्ड में वर्क कर सकता है। अभी सर मैं थोड़ा सा एक गर्ल्स के थोड़ा एटर में थोड़ा सर वो हो गया था, मैं ऐसा उसमें जा रहा था थोड़ा सा डिप्रेशन में। मैंने कहा अरे मैं क्या हूँ, मैं क्या था, मतलब मैंने तुरंत एकदम पॉजिटिव थॉट लाई। मैंने कहा ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं यूनिक हूँ, मैं यूनिक हूँ और मैं बाहर हूँ। सेम टाइम पे बाहर आ गए होंगे आप, आपका वो जो सर 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 एग्जैक्टली। वीडियो को पहले फुल स्क्रीन पे करो, फुल स्क्रीन पे रोटेट करो, ये रोटेट नहीं हुआ है, अब हुआ है। मतलब कभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन आने लगे तो आप ये वीडियो देख लेना, सेम टाइम पे चार्ज हो जाओगे, और ऐसा चार्ज होंगे ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम एकदम हाई हो जाएगा। आपने दिमाग में बिठा लो ये चीजें, और इसको बस फोकस करो कि मैंने क्या सीखा हुआ है और मैं मुझे उसी लेवल पे बोलना है। यस सर। मेरा डेफिनेटली। लेवल कोई आम लोगों जैसा नहीं है, अब आप आम नहीं हो। ठीक है मैं आप। डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ। हाँ, आपकी कैपेबिलिटी आपको भी नहीं पता कि मेरी क्षमताएं क्या थी। यस सर। ठीक है? यस सर। आपको आपकी क्षमता ही नहीं पता थी तो। और सर मैं जहां जाता हूँ, मैं जहां जाता हूँ बात करने जाता हूँ, अब तो मैं सामने वाले को बिल्कुल सीरियस लेता ही नहीं हूँ। ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो कुछ है ही नहीं। मैंने जो सीख रखा है वो तो कभी जिंदगी में ही सीख सकता है, जो मेरे पास है वो तो उसके पास है ही नहीं। चीज से क्या होगा, माइंडसेट भी पॉजिटिव होगा, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके खत्म होंगे, और आपका जो भी सेल्फ डाउट था, खुद पे जो भी डाउट था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर वो तो पाऊंगा, खत्म हो गया। ठीक है, वो सब चीजें एकदम आपकी रिपेयर होती जा रही है, वो सब चीजों पे एकदम आपको मतलब उनका सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, एग्जैक्टली सर। सॉल्यूशन मिला है, तो इसको लाइफ टाइम इस सब चीजों में, मतलब ना केवल अपनी स्पीच में इसको यूज करना है, बल्कि आपकी लाइफ की बाकी जो एक्टिविटीज है सर सर मैं एक उसको। बात बोलना चाहता हूँ। सर आपके जैसा कोई नहीं है सर, यूट्यूब पे आपके जैसा कोई नहीं। और मुझे ये बिलीव है कि आपको एक दिन अवार्ड मिलेगा सर, मुझे पता है आपको, आप बहुत बड़े लेवल पे जाओगे सर एक दिन, बिकॉज नो वन इज लाइक यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर। डेफिनेटली आल्सो आई नो दिस थिंग वेरी वेल। आपको जैसा कोई है ही नहीं। तो मैं ये आप डिजर्व करते हो, आपको मिलना चाहिए, और मुझे पता है आप बहुत टॉप लेवल पे जाओगे सर एक दिन। मेरा माइंडसेट बहुत हाई लेवल का है। आपकी अगर बात करने की टेक्निक सही नहीं है तो आप स्टैमर करोगे। और सर मैंने सर उस दिन जो आपको बताया था, मैं गया था एक लड़की को कुछ देने, तो मेरे अंदर हेजिटेट एकदम, मैं घबराने लगा। और फिर मैं स्टिल ये वीडियो देखने के बाद मैं फिर गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहले अपने माइंड में दिया वो कुछ भी नहीं है यार, वो कुछ भी नहीं है, मैं क्या हूँ,
मैं डिफरेंट लेवल का बंदा हूँ यार, जो मैं कर सकता हूँ वो तो कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ सर। वो बताओ मुझे, जब आपने यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करी थी उससे पहले आपकी क्या कंडीशन थी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपका स्पीच फ्लो उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, और अब क्या कंडीशन है, डिफरेंस कितना है दोनों में? केवल 3 वीक पहले की बात होगी मैक्सिमम। यस सर एब्सोल्युटली। और क्या ये पॉइंट है 3 वीक पहले का सर। मैं इससे पहले मेरे अंदर सेल्फ डाउट आते थे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और एक वर्ड बोलने में बहुत ज्यादा मुझको प्रॉब्लम होती थी। बहुत ज्यादा पापा 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 हो रहा है, पापा 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 हो रहा है, बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। और सेल्फ डाउट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मतलब किसी के सामने जाने से डर रहा हूँ, बात नहीं वहां पे मैं अपनी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। हम्म। और नेगेटिव थॉट। और आज के आज मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोल रहा हूँ, हम्म। मतलब 99% सर मैं राइट हूँ, अब 1% ही होगा। हर बंदा अपनी स्पीच को मैनेज कर रहा है। यस हर डेफिनेटली बंदा सर। जो भी नॉर्मल बोलता है ना, वो बस अपनी स्पीच को मैनेज करता है। यस तो आपने भी बस यहाँ पे अपनी स्पीच को मैनेज करना सीखा है। तो स्पीच को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना होता है। केवल देखो मतलब माइंड सेट भी काफी नहीं होता, ठीक है, यस माइंड सर। सेट के साथ साथ में आपकी बोलने की टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए। यस सर एग्जैक्टली राइट। ठीक है, आपको सांस के चैनल के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई कहाँ पे सांस रुकता है। यस यस सर। आपको बोलने की टेक्निक कि मतलब चोपिंग का मेथड क्या है, टॉकिंग कैसे का मैटर। यस बोलेंगे, सर। साफ कैसे बोलेंगे। तो अगर आपके पास टेक्निक भी है, माइंडसेट भी क्लियर है, और आपको प्रेजेंट भी अच्छा करना आ रहा है, तो फिर आपको कोई नहीं छोड़ सकता पीछे, फिर आप सबसे पार हो, सबसे आगे चले जाओगे। डेफिनेटली। ठीक है। यस अब आप मेरे को ये बता दो कि ये दुनिया में, ये जो इंडिया में ये स्पीच थेरेपी जो भी हो रही है ना, सर सब बेस्ट। कि सब बेस्ट है सर। ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हो रही है ना, तो उनका लेवल तो आपको पता होगा ना। सर मैं इनडायरेक्टली यहाँ पे क्लेम करना चाहता हूँ एवरीथिंग इज फेक, डेफिनेटली दिस प्लेटफॉर्म इज रियल। द पर्सन हु हैज द स्टैमरिंग प्रॉब्लम डेफिनेटली हु केम हियर, एंड वो अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म कर सकता है। जिसको स्टैमरिंग है वो यहीं से सही होगी, और मैं ये लिखित दे दूं, मार्क माय वर्ड, यहाँ के अलावा सही हो ही नहीं सकती है। और वो भी नेचुरल तरीके से। नेचुरल वे है सर, आपको एवरीथिंग इज नेचुरल। आपको कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई धीरे बोलो, आज से तुम बस नहीं नहीं एकदम नहीं स्लो हो जाओ। आज से तुम वर्ड को खींचो। आज से तुम है ना फर्स्ट वर्ड को खींच लेना, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है कि सर। सर अपने मुझे है कि देखो, गालों को खींचो, होठों को खींचो। मैं सर इस वीडियो में एक चीज और बोलना चाहता हूँ, और जो लोग बोलते हैं कि ये स्कैमर है ये वो है, भाई ट्रस्ट करो यही प्लेटफॉर्म रियल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें वाकई में लैब में कुछ करना है, आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो, यही प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए रियल है। वो देखो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना सीरियस है। यस सर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके आपने ज्वाइन कर लिया तो बस आप अब सब कुछ चीज है ना साइड टेंशन छोड़ दो, और बस उसके ऊपर आपको भी वर्क एकदम करना फ्री पड़ेगा। हो जाओ। ठीक है, एकदम फ्री हो जाओ, सारी चीजें हम पे लाद दो। ठीक है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको भी अपने आप से वर्क करना पड़ेगा। जो सर बोले वो टोटली करो, और गारंटी के साथ में सब सही हो जाएगा। मान लो कि आपको आईआईटी में सिलेक्शन होना है। यस सर। आईआईटी में सिलेक्शन लेना है तो आप फिर क्या करोगे, आप इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढोगे। यस सर। ठीक है, बेस्ट इंस्टीट्यूट मान लो कि आपको मिल गया दिल्ली में, और उसका नाम है आकाश इंस्टीट्यूट। यस सर। ठीक है, तो वहां पे जाके एडमिशन ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कि हो अब गया तुम मस्ती डेफिनेटली। मारो। ठीक है, मस्ती मार। अब तुम जाके चाहे चाहे वहां पे क्लासेस अटेंड मत करो, चाहे तुम होमवर्क मत करो, चाहे तुम आके वहां पे प्रैक्टिस मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अगर एडमिशन ले लिया इधर तो तुम डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। तो तुम कितना ठीक होगे वो ना तुम्हारी सीरियसनेस पे है। डेफिनेटली यहाँ पे डिपेंड करता है आप उसमें कितना हार्ड वर्क करते हो, कितना टाइम देते हो। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे शरीर में घुसने वाला नहीं हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये ना तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे माइंडसेट में है, तुम्हारी स्पीच में है, वोकल पार्ट्स में है। तो डेफिनेटली। इसको तुमको ही चेंज करना होगा, तुमको ही प्रैक्टिस करके लगातार। बस मैं तुम्हें गाइडेंस दे सकता हूँ कि तुम ये गलतियां करते हो, डेफिनेटली सो। तो वो गलतियां तुमको नहीं करनी है, और यस यस। उसका जो सॉल्यूशन है वो तुमको बताया जाएगा। तो सॉल्यूशन को यूज करो, और सबसे पहले बिलीव करो। ठीक है, यस सबसे सर। पहले तुमको किस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा? खुद पे, कि मैं कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, इतने सारे लोगों ने स्टैमरिंग ठीक की है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। सबसे पहले खुद पे विश्वास जताओ, दिखाओ। फिर तुम ऐसा बंदा ढूंढो जो सुपर कॉन्फिडेंट है इस फील्ड में, जो इस फील्ड में मास्टर है, तुम बस उसको पकड़ लो।
और उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ। जितना भी टाइम बोला जाता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितनी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग तुमको टाइम लगता है। ठीक है, तुमको अगर प्रॉब्लम कम है तो हो सकता है तुमको केवल 4 वीक की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो यहाँ पे। ठीक है, अगर तुमको बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आती है तो हो सकता है तुमको 7-8 वीक लगे। ठीक है, फिक्स नहीं डेफिनेटली। है, कभी कोई को बीमारी ज्यादा होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा रिकवरी होने में। यस, और किसी को कम होगी कोई को तो उसको कम कम होगी लगेगा। तो है कि कम लगेगा, सिंपल सी बात है, नेचुरल सी बात। लेकिन क्या है, मेन चीज है ट्रस्ट। ठीक है, पहले बात, सबको है ना खुद पे ही विश्वास नहीं है। और एक देखो, एक है ना सबसे ज्यादा मतलब क्या चीज होती है स्टैमरिंग के, जो भी बंदा स्टैमर करता है ना उसमें इम्पेशेंसी होती है। मतलब बेसब्री, मतलब बात करने में भी बेसब्री होती है। हर काम, यस। जो भी काम करेगा उसमें बेसब्री होगी उसको। यस। तो वो है ना ये चाहता है कि भाई मैंने अब ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, तो बस अब मैं यस। 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाऊं। ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मैं बस एकदम एकदम परफेक्ट हो जाऊं। ठीक है, और अगर वो उतना नहीं हो पा रहा तो फिर सोचता है अरे यार ट्रेनिंग काम नहीं कर रही, अच्छा नहीं है, छोड़ यस दो, सर। छोड़ दो, पैसे लग रहे हैं, फीस लग रही है। ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं खुद से प्रैक्टिस कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं लोग यहाँ पे आके, 50% लोग तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं करते, इतने बेवकूफ होते हैं। देखो है ना, सीक्वेंस से आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी स्टार्ट कर दो कहीं से भी। आपको अगर अपनी स्पीच का बेस ही नहीं पता यस कि सर। भाई आवाज कैसे बन रही है तो तुम यस क्या। सर, ऐसे ही है। यस सर, यस सर, ऐसे ही होता है। सर मैं आपको सर, कल की मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने सोचा कि जब आपने जब क्लास के लिए बोला था, हमने बोला सर मैं अभी बिजी हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। तो मेरे माइंड में मतलब सर एक डाउट है, हमने कहा पता नहीं सर क्या सोच रहे हो कि ये भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं सीख रहा है ये वो। तो जब डाउट आए तो फिर हमने आपकी वो वीडियो के बारे में पूछ लिया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं फालतू में सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी ट्रेनिंग में और यहाँ की ट्रेनिंग में कितना डिफरेंस है, कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, बस आप वो आपको मालूम होगा। लेट मी क्लियर कि यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, ट्रेनिंग में भी और रिजल्ट में भी। रिजल्ट में भी सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। ठीक है, बस केवल 2 चीज की आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए। यस सर। ठीक है, कि आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में आओ, फुल मेरे ऊपर फेथ दिखाओ, और जो यस सर। भी आप सीख रहे हो उस पर पूरा विश्वास करो, और उसको यूज करो, इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो उस पर। सिंपल इजी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन आपको कैट 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 टपट टपट ये नहीं सब सर, नहीं के लिए सर, नहीं बोल सर, रहे हैं, नहीं कुछ सर, भी नहीं सर। ऐसा नहीं है। कुछ भी यूजलेस प्रैक्टिस नहीं करवाई जा रही। और सर सिंपल। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि तुम मतलब अगर जैसे अगर तुम कहीं जा रहे हो, अब मतलब तुमने सोचा कि आज मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। अगर तुम अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तुम बोल सकते हो फ्रेंकली, बिल्कुल बोल कोई पाओगे प्रॉब्लम। तुम हर जगह बोल सकते हो, तुम यस किसी सर। भी जगह बोल सकते हो। और तुम्हारे अंदर खुद एक्साइटमेंट बढ़ेगी, मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं। यस सर। यस। मेरा कब मौका है जो मैं बोलूं, कब मुझे चांस मिले मैं बोलूं। हाँ, आप तो बोलोगे। वो तो देखो माइंड सेट चेंज करना पड़ता है, वो जो था ना फियर वाला, कि हाउ यस सर। हाउ टू हैंडल फियर, फियर कैसे हटाएं। यस सर। ठीक है, नेगेटिविटी कैसे हटाएं, तो वो उसके जो स्टेप्स हैं वो आप फॉलो कर रहे हो, तो आपका इस तरीके का माइंडसेट बन गया है। सर मुझे ना सर सर बिलीव नहीं हो रहा सर कि कि मतलब मैं क्या था, मैं क्या हो गया हूँ सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। आपने ट्रस्ट किया जब ये चेंज हो पाया। आप अगर ट्रस्ट ही नहीं करते तो आपने ये देखते कि मतलब लोगों ने वीडियो में क्या नेगेटिव कमेंट कर रखा है। मेरे पास मैं अब अभी भी है ना, मेरे पास देखो अभी भी रोज मेरे पास ना कोई बंदा नेगेटिव कमेंट के बारे में मेरे को भेजता है कि सर ये देखो, आपको सर फेक बोल रहा है। मैं उनको देखो एक ही बात बोलता हूँ कि अगर मैं फेक होता ना तो मैं ये सब मैसेज डिलीट मार चुका होता। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन मैं ना ये चाहता हूं कि मेरे पास जो भी बंदा है ना वो थोड़ा सा समझदार है, वो ना बेवकूफ ना है। यस सर। वो मतलब ये सब नेगेटिव मैसेज को पढ़ के उस पे विश्वास कर लेगा तो इसका ये मतलब है कि उसका माइंडसेट इतना लेवल पे नहीं है कि वो नहीं है, रियल आपके लिए बात। डिजर्व करता है। वो बिल्कुल आपके कर लिए सकते। डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि वो तो ये सोचता है कि भाई नेगेटिव ढूंढो। नेगेटिव ढूंढो। यस सर। ठीक है, वीडियो में उसको सब कुछ पॉजिटिव दिख गया, लेकिन अब वो क्या करेगा, जाके कमेंट देखता हूँ कि भाई कमेंट में भी वो ना नेगेटिव चीज ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही नेगेटिव है। क्योंकि उसको लगता है कि भाई नहीं है सॉल्यूशन, नहीं हो पाऊंगा ठीक। माइंड में जब उन लोगों ने जब वही सेट कर रखा है तो क्या मतलब है फिर तो नहीं। हाँ, तो इसीलिए ना, इसीलिए मैं मतलब नेगेटिव कमेंट को भी डिलीट नहीं कर रहा मैं, तो कि मतलब पड़ा रहे, ताकि लोग है ना फिल्टर हो जाएं, ताकि मतलब ऐसे फालतू लोग ना आए जो बिल्कुल प्रैक्टिस करना ही ना जानते हो, जिनका माइंडसेट पहले ही एकदम ही नेगेटिव पड़ा है कि भाई मैं तो नहीं हो पाऊंगा, चाहे मैं कहीं से भी ट्रेनिंग कर लूँ, चाहे मैं कहीं से भी सीख लूँ। ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर ऐसे लोग भी अगर आ जाए तो उनका भी माइंड सेट चेंज हो सकता है। हाँ, हो हो सकता जाएगा। है, अगर वो देखो, अगर वो है ना पूरी तरीके से फुल
फुल कोर्स करते हैं, पूरा टाइम देते हैं और है ना बिलीव करते हैं। देखो बिलीव करोगे तो ही आप फर्स्ट डे से ही आपने देखो एक बिलीव किया, तो यस सर। फर्स्ट डे से ही आप उन सब चीजों को जो भी आपने सीखा था उनको सीरियसली आपने लिया और सीरियसली अप्लाई किया खुद पे। यस डेफिनेटली। लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, इस टैमरिंग का इलाज ही नहीं है। हम्म। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कचरा भर दिया है कि स्टैमरिंग का कोई इलाज नहीं, बड़े बड़े प्रोफेसर ने ऐसा बोल दिया है स्टैमरिंग का इलाज नहीं है। पर मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आपने रिसर्च नहीं करी, आपने स्टडी नहीं करी, हाँ आप सर इतना सर डेप्थ सर में सर नहीं हाँ। गए, हाँ आप सर। इतना डेप्थ में नहीं गए इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है ना, क्योंकि मतलब आपने उसको सॉल्यूशन, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। अरे आपको नहीं मिला तो ऐसा थोड़ी कि मतलब दुनिया में किसी और को भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा सर। कोई मिल सकता है। आप अगर सब कुछ जाओ ना, आप डेप्थ में तो घुसो एक बार, ठीक है, मिलेगा डेप्थ में मिलेगा। घुसोगे तो आपको हर चीज के सॉल्यूशन है, इस धरती मैं सर हर आपको एक सर चीज स्टोरी के बताऊं। सॉल्यूशन है। मैं सर आपको एक स्टोरी बताऊं। मैंने एक बार मैं सर एक बार रवीश कुमार का इंटरव्यू देख रहा था, रवीश कुमार सर का। तो वो हम्म। रवीश कुमार सर एक बार गए थे अमेरिका में, एमआईटी करके, मतलब वहाँ पे डॉक्टर लोग रहते हैं एमआईटी इंस्टीट्यूट में। तो ये हम्म। वो एक जो वहाँ के प्रोफेसर थे वो स्टैमरिंग कर रहे थे हम्म। बहुत ज्यादा। तो उनसे मतलब रवीश कुमार सर ने पूछा, आप स्टैमरिंग करते हो उसका कोई इलाज नहीं है? वो बोले, इसका इलाज विलाज तो इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ स्पीच थेरेपी है जिनसे मतलब आप थोड़ा बहुत सही हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकते हो। अच्छा। अब तो सर मैं और ज्यादा मैं कंफ्यूज, मैंने कहा बताइए, तो प्रोफेसर होके ये बात बोल रहे हैं। अब तो वो निगेटिव थॉट और बैठ गई मेरे माइंड हम्म। में। तो हम्म। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कि ना भ्रम फैला दो, क्योंकि मतलब उनको लगता है कि भाई मेरे पास नहीं है सॉल्यूशन, तो इसका मतलब किसी के पास नहीं है। हाँ, तो किसी के पास नहीं है। यस सर। ठीक है, पर तो ऐसा फिर वो नहीं क्या है। बोल देंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं है, जिंदगी भर स्टैमरिंग करोगे, तुम एक काम करो, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने लग जाओ और लाइफ टाइम प्रैक्टिस क्या करो, रोज 1 घंटा दो। ठीक है, यहां तक कि ऋतिक रोशन भी 1 घंटा प्रैक्टिस करता है सुबह सुबह, यहाँ तक वो आजकल के इंटरव्यू में भी बोलता है। ठीक है, उसको यस भी यस। पता ये सब चीजें कि भाई इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, तुम ढंग से सीखो तो सही, कहीं पे जाके कोई ना कोई तो है सिखाने वाला, तुमको बस मिलना चाहिए वो बंदा, तुमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तुम बट थोड़े सर टाइम बट सर ट्रस्ट बट कर सर लो। बट सर आपको क्या लगता है कि ऋतिक रोशन मतलब डेली 1 घंटा मतलब अभी भी लेते प्रैक्टिस, तो उनका क्या स्पीच जो थेरेपिस्ट है वो सही है? उनके पास में राइट नॉलेज है? मेरे को तो नहीं नहीं है लगता ना नॉलेज, राइट नॉलेज है। राइट नॉलेज होती तो है कि नहीं करना पड़ता, मैं तो कभी यस प्रैक्टिस सर। नहीं करता। यस मैं सर। मैंने पिछले 10-12 साल से कोई प्रैक्टिस नहीं करी कि मतलब ब्रीथ की प्रैक्टिस कर लूं, वोकल पार्ट्स की कर लूं, कुछ नहीं कर रहा। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वही मेरी प्रैक्टिस है। मैं जब यस बोल रहा हूँ डेफिनेटली। तो मेरे वोकल पार्ट्स अपने आप ही मूवमेंट कर रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूँ तो उसी तरीके से सांस ले रहा हूँ जिस तरीके से लोग बात करते वक्त सांस लेते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस तो सेम टाइम हो रही है। अब बताओ, उस बंदे ने अपनी पूरी लैब स्पेंड कर दी, इसके बावजूद भी मतलब अभी भी 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, और फिर भी कोई स्टैमरिंग में रिड्यूस नहीं है। अभी भी मैं देखता हूँ कभी वैसी कभी टाइप की, स्टैमर, हाँ, हाँ स्टैमर बहुत कर जाता है मतलब, बंदा। हाँ, मैनेज करके बोलते हैं, बहुत मतलब संभल के बोलते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ड के साथ बोलते हैं, कुछ मतलब किस तरीके से बोलते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करते हैं। मैं तो यूट्यूब खुद देख रहा था, जब मैंने कोड जब स्टार्ट किया था मैं इस तरीके से बैठा था, ऐसे करके। हाँ सर, और आज देखो मैं कितना फ्रेंकली बैठा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। हम्म। हाँ, तो देखो ये आपका माइंडसेट चेंज हुआ है, बोलने की टेक्निक सुधरी है, आपकी ब्रीदिंग सही हुई है, स्ट्रांग हुई है, यस सर। आपका वोकल पार्ट्स को कैसे यूज करना है उसमें आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, उसमें आपने चेंजेस किए हैं, जिसकी यस वजह से सर। आप फ्रीली बोल पा रहे हो, फ्री स्टाइल स्पीच है आपकी। ठीक है, यहाँ से जो भी सीख के जाएगा उसकी स्पीच जो है ना वो फ्री स्टाइल होगी, अगर फॉलो किया तो, अगर सीरियसली फॉलो किया, सीरियसली चेंजेस कर लिए। यस सर। अभी सर मेरी राइट नाउ जो ब्रीदिंग है वो 90 के एटलीस्ट पहुंच गई है, 90। ओके, गुड। तो आप ये बताओ कि आपके फैमिली मेंबर्स या आपके दोस्त रिलेटिव्स, कोई आपकी स्पीच में, आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी बात करने के तरीके में कोई मतलब चेंजेस देख पा रहा है कोई? अरे सर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कमेंट मेरी बताओ। मेरी मम्मी बोल रही थी और मेरे पापा बोल रहे थे कि इसको हुआ क्या, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे से बोलने लगा पहले एकदम फ्रेंकली, इसको तो स्टैमरिंग मतलब अब हम लोग गांव देहात के हैं, तो उसमें हकलाहट बोलते हैं मम्मी पापा, मतलब जो लोग हैं हम्म। कि अब तो इसको हकलाहट रही नहीं है। अब तो हम्म। इसकी हकलाहट बिल्कुल खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं करता। मैंने कहा मैं इस टाइम वो ट्रेनिंग ले रहा हूँ, विकास सिकापत सर से, कहा नहीं कि बहुत अच्छा है कि अब तो कि तुम्हें है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा मेरे को थी ही नहीं, मेरे को थी ही नहीं। ठीक है, आपको ना जब तक थी, जब तक आपको पता ही नहीं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं बोलते यस। वक्त क्या गलतियां कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट कैसा है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, मेरी यस सर। ब्रीथिंग कैसी है। ठीक है, मैं अपने वोकल पार्ट्स को कैसे यूज ले रहा था, तो वो मुझे आइडिया ही नहीं था, तो आइडिया नहीं था तो बस आप मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक करते जा रहे थे। सर मेरा उससे पहले सर मेरा जो मतलब थोड़ा बहुत मैं थोड़ा इधर उधर अपना मतलब स्टडी के साथ साथ बिजनेस भी
बिजनेस भी हैंडल में करता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब इधर उधर से अपना कर लेता हूँ। तो मेरा वो भी खत्म होता चला जा रहा था, स्टडी भी मेरी डिस्ट्रॉय हो रही थी, दोस्त भी छूट रहे थे, सब काम मेरा मतलब बिगड़ा हुआ पड़ा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने जो है ना राइट प्लेटफॉर्म पे भेजा, तो आज हम्म। मैं राइट हूँ। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो सब चीजें बैक आ रही हैं, सब बैक आ रही हैं। अब आप अपनी लाइफ में हर चीज अचीव कर पाओगे। यस सर। आप आपके जो भी ड्रीम्स है ना, आप अपने ड्रीम से भी और भी ऊपर कुछ भी होगा तो वो भी अचीव कर पाओगे। आपका डेफिनेटली माइंडसेट सर। ऐसा बनेगा और आपकी स्पीच में कॉन्फिडेंस आए। देखो मेन चीज है एक इंसान की, एक इंसान में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी स्पीच। वो लाइफ में कितना ग्रो करेगा वो उसकी स्पीच डिसाइड करेगी। डेफिनेटली उसी पे डिपेंड करता है। हाँ स्पीच से ही, क्योंकि हमको लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। तो इसी तरीके से बॉडी को ट्रेन करेंगे, इस तरीके से माइंड को ट्रेन करेंगे, और इसी यस सर। तरीके से कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, आपको पता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। सर बहुत ज्यादा और सर। अब मैं आप में कितना कॉन्फिडेंस है, 2-3 हफ्ते के अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस आया होगा। आपको किसी से भी बात करनी है ना, कहीं भी कोई भी मीटिंग होने वाली है, कहीं पे भी आपको बैंक में जाना है, किसी का भी काम करना है, कोई इंस्टीट्यूट पे जाना है, कोई एडमिशन के लिए जाना है, कोई कोई आपको सीनियर से बात करने के लिए जाना है, तो वहां पे ऐसा कुछ भी माइंड में अब ऐसा कोई फियर या नेगेटिव थॉट्स सर नहीं। मैं पहले सर मैं। और अभी देखो सबसे मेन चीज तो आने वाली है आपकी स्पीच की, यस सर। वॉइस मॉड्यूलेशन। यस सर। ओके, वॉइस मॉड्यूलेशन जब आपके आ जाएगी, जब आप सीख लोगे ना, तब आपको कोई नहीं रोकने वाला, दुनिया में कोई नहीं रोकने वाला। सर थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली सर मैं सीखूंगा सर, मैं अच्छे से ही सीखूंगा। आप जो जो रिक्वायरमेंट बताओगे मैं फुल्ली उस पे, मैं फुल्ली उस पे वर्क करूंगा। सर देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे आपकी ऑडियंस से, कि जिसको भी प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे आओ और आपकी प्रॉब्लम सर के ऊपर फेथ दिखाओ, गारंटी के साथ 100% आपकी प्रॉब्लम सही होगी। सर के ऊपर ट्रस्ट करो। ये कोई वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर आप चाहते हो लाइफ टाइम के लिए फ्रेंकली बोलना, फ्री होना, तो यहाँ पे आओ। और कुछ भी आपको अननेचुरल सीखने की जरूरत नहीं है, ये आज बिल्कुल की टाइम बिल्कुल की बिल्कुल। ट्रेनिंग है। ये यस सर। 2025 के टाइम की ट्रेनिंग है, क्योंकि यस आज सर। का टाइम कितना फास्ट है ना। यस सर। यस सर। आपको अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग बात करना नहीं आता तो आप एकदम पिछड़ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी मेथड है सब नेचुरल है, कोई अननेचुरल मेथड नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना तो मैं यूज कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि भाई बंदा कैसा बोल रहा है, खुद कैसा बोल रहा है। क्या बिल्कुल। ये बहुत अपनी स्टैमरिंग को हाइड करने के लिए कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल मेथड यूज कर रहा है। देखो मेन चीज मैं बताता हूँ, जो भी थेरेपिस्ट है ना, जो मेरे को जानते हैं ना, तो उनके बस माइंड में एक ही चीज है ना, एक ही कांटा है, कि इस बंदे ने इंडिया में नंबर 1 ट्रेनर कैसे लिख दिया स्टैमरिंग का। ठीक है, बस सबके माइंड में बस ये ना, ये चीज खटकती है कि ये नंबर 1 कैसे पहुंच गया, इसके पास ऐसी क्या नॉलेज है, तो वो खटकने वाली ऐसा नहीं है, क्या वो आता रियल है। है। वो वो खटकने रियल वाली है, नहीं है, वो खटकने वाली नहीं है, वो रियल है। वो रियल है जभी तो लिखी उसको गई है। बोला जाएगा। वो रियल है जभी तो लिखी गई है, रियल नहीं होती तो मैं भी, हाँ। मुझ में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं भी फिर ऐसे बोल रहा होता। हाँ देखो, स्टैमरिंग को हम ठीक कर लेंगे आज से। आज से आपको प्रैक्टिस हाँ, स्टार्ट करनी है। सही कहा। हाँ। सर और मैं आपको कल ही की बात बता रहा हूँ, जब मैं आपके कोर्स से पहले, जब मैं एक बार स्टेशन गया था अपना वो टिकट करवाने, टिकट बुक करवाने, तो मैं बहुत ज्यादा स्टैमरिंग कर रहा था उससे बात करने में। लेकिन जब मैं कल गया हूँ बिल्कुल फ्रैंकली मैंने बात की, कोई एजिटेशन नहीं, कुछ भी। अरे तू है कौन, है कौन तू? हाँ तो देखो यही है सही जगह पे सही चीज सीखने का फायदा। ठीक है, देखो यस सर। ज्ञान अवेलेबल है, पर कुछ लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचेगा वो ज्ञान। एकदम टाइम आता है हर इंसान का। ठीक है, टाइम आएगा आपका, देखो आपका टाइम सही आया था तो आपने अपने आप ही सही जगह पे पहुंच गए। आप सही बिल्कुल जगह सही पे बात है। वीडियो देखा, सही जगह पे आपने फोन पे मेरे से बात करी, 2-4 बार बात करी, आपने सोचा कि यस मैं सर। भी यस सर। देखता हूँ करूँ कि नहीं करूँ, पहले मैं फोन पे बात करके देखता हूँ। बिल्कुल फिर बिल्कुल मैं खुद सर। ना सेटिस्फाइड होता हूँ कि ये ना कैसे बात करते हैं क्या। और बिल्कुल सर, मैंने मैंने आपसे 4 या 5 बार मैंने आपसे फोन किया, आपने 4 या 5 बार भी मुझसे बात करी। हर बार बात करी, जितनी देर आपने चाहा उतनी देर बात करी। यस सर। यस सर। किसी के सामने भी बात करने में आपको 1% भी हेजिटेशन हो जाए तो आप मेरे को बोल देना। यस सर। यस सर। इस लेवल की ट्रेनिंग है मेरी, इस यस लेवल बिल्कुल की ऐसा। ट्रेनिंग मतलब, ये जो ट्रेनिंग है ना ये हर इंसान को करनी चाहिए। बिल्कुल सर जिसको करनी। स्पीच प्रॉब्लम भी नहीं है ना, उनको भी जरूरत होती है। यस होता है सर। ना, आपको एक ही ट्रेनिंग में कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधरेंगी जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन सीखोगे। यस सर।
ओके, आपकी एक ही ट्रेनिंग में लाइफ की काफी सारी चीजें सोल्व हो रही यस सर, यस है ना। सर। फेकनेस तो नहीं है कुछ भी, 1% भी फेकनेस है? नो नो सर, नो नो नो। ओके, ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।